हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस ब्लूटूथ कंट्रोल होम ऑटोमेशन सिस्टम को। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लाई बोर्ड लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेंगे और फिर इसके बाद हम एक 4 चैनल 5 वोल्ट रिले किट लेंगे और फिर इसके बाद हम एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लेंगे HC05 और फिर इसके बाद हम कुछ जंपर वायर लेंगे मेल टू फीमेल और फिर इसके बाद और जंपर वायर लेंगे और फिर इसके बाद एक सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें और फिर इसके बाद हम 2 होल्डर लेंगे और फिर इसके बाद हम 12 वोल्ट DC फैन लेंगे और हमें आर्डिनो में पावर सप्लाई के लिए 5 वोल्ट 2 एम्पियर का एडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी और फिर हम एक मेन AC केबल लेते हैं और फिर हम स्क्रू से सभी कंपोनेंट को स्टेबल कर देते हैं इसी प्लाई में। अब हम रिले के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो हम चारों रिले के इनपुट पिन में जंपर वायर को कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम ग्राउंड में भी एक जंपर वायर को कनेक्ट कर देते हैं और रिले की इनपुट 4 पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 2 से और इनपुट 3 को आर्डिनो की पिन नंबर 3 से, इनपुट 2 को आर्डिनो की पिन नंबर 4 और इनपुट 1 को आर्डिनो की पिन नंबर 5 से और ग्राउंड को हम आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम ब्लूटूथ मॉड्यूल के कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। तो हम ब्लूटूथ मॉड्यूल की ग्राउंड पिन में और RX पिन और TX पिन में जंपर वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम ब्लूटूथ मॉड्यूल की ग्राउंड पिन को आर्डिनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे और ब्लूटूथ मॉड्यूल की RX पिन को हम आर्डिनो की TX पिन से और ब्लूटूथ मॉड्यूल की TX पिन को आर्डिनो की RX पिन से कनेक्ट कर देंगे। अब हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल की VCC और रिले की VCC में जंपर वायर को कनेक्ट करना है। तो हमने एक मेल जंपर वायर में 2 फीमेल जंपर वायर को कनेक्ट करके रिले और ब्लूटूथ मॉड्यूल में कनेक्ट करके और फिर उसे हमने आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे डुअल साइडेड टेप से ब्लूटूथ मॉड्यूल को इसी प्लाई में स्टेबल कर देते हैं। अब हमने होल्डर्स में वायर्स को कनेक्ट कर लिया है। अब हम प्लास्टिक का एक छोटा सा बॉक्स लेते हैं और इसी सॉकेट को हम इसमें स्टेबल कर देंगे स्क्रू के थ्रू और इसमें हमने 2 वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब हम इस प्लास्टिक बॉक्स को इसी प्लाई में स्टेबल कर देंगे स्क्रू से। अब इसके बाद हम पावर एडाप्टर को ओपन करते हैं और उसका सर्किट हम निकाल लेंगे। अब हमने जो AC के लिए मेन लीड ली थी उसे हम इस सर्किट के इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। तो हमने इनपुट में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम 2 वायर्स को इसके आउटपुट में कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक फीमेल पावर जैक लेते हैं। तो हमने इसमें प्लस और माइनस को कनेक्ट कर लिया है वायर को। तो हम रेड वायर को इसकी VCC पिन में और ब्लू वायर को इसके ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम 2 वायर को और लेते हैं और
इसके एसी के जो मेन वायर कनेक्ट हैं वहीं पे हम इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम इस सर्किट को ग्लू के थ्रू इसी प्लाई में स्टेबल कर देते हैं और जो 2 वायर हमने पावर एडाप्टर के आउटपुट में कनेक्ट किए थे उनसे हम इस डीसी फैन को पावर देंगे। तो हम एक वायर को डायरेक्ट एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ब्लैक को ब्लैक से। अब हमारे पास 2 रेड वायर हैं, तो हम जो सर्किट से आया हुआ रेड वायर है उसे हम रिले की कॉमन पिन में कनेक्ट कर देंगे और अभी हम फैन के जो रेड वायर है उसे कनेक्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो हमने पावर एडाप्टर के जो इनपुट में 2 वायर कनेक्ट किए थे उसके रेड वायर को हम रिले 2, रिले 3 और रिले 4 की कॉमन पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम जो इनपुट में ब्लैक वायर भी कनेक्ट था उसे हम दोनों होल्डर के ब्लैक वायर में और सॉकेट के ब्लैक वायर में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम फैन के रेड वायर का कनेक्शन रिले 1 के नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर देंगे और फर्स्ट होल्डर के रेड वायर को हम सेकंड रिले की नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर देंगे और सेकंड होल्डर के रेड वायर को हम रिले 3 के नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर देंगे और सॉकेट के रेड वायर को हम 4th रिले की नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इस सिस्टम में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हम इसके लिए OTG केबल को आर्डिनो से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं इस USB केबल के थ्रू और हम पावर के दोनों जंपर वायर को हटा देते हैं और RX पिन और TX पिन को भी हटा देते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल की और फिर हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है और इसमें हम बोर्ड को और पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इस प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे। तो प्रोग्राम अपलोड हो गया है आर्डिनो बोर्ड में। अब हम इस USB को हटा देते हैं और अपने लैपटॉप को भी हटा देते हैं। अब हमने जहाँ से जंपर वायर्स को हटाया था वहीं पर कनेक्ट कर देंगे और पावर के जंपर वायर्स को कनेक्ट करने के लिए हम एक फीमेल जैक लेते हैं और इस फीमेल जैक की VCC पिन को हम आर्डिनो की VCC पिन में कनेक्ट कर देंगे और ग्राउंड पिन को हम आर्डिनो के ग्राउंड पिन में और फिर उन्हीं पर हम जंपर वायर को कनेक्ट कर देंगे और फिर हम इसमें इस एडाप्टर के मेल जैक को कनेक्ट कर देंगे। अब हम जैसे ही मेन AC के लीड को कनेक्ट करेंगे तो इन सभी में पावर ऑन हो जाएगी क्योंकि ये सभी अभी नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट हैं रिले की। अब हम मोबाइल से कंट्रोल करने के लिए पहले हम ब्लूटूथ मॉड्यूल का पेयर बना लेते हैं अपने मोबाइल से और हम इसके लिए एक ऐप को यूज़ करेंगे। तो इसमें हम कनेक्टिविटी कर लेते हैं और फिर जैसे ही हम इससे ऑपरेट करेंगे ऑन करेंगे तो सभी ऑन है। अब हम ऑफ़ करेंगे तो ये सभी ऑफ़ हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इस ऐप के थ्रू इन सभी सिस्टम्स को कंट्रोल कर पाएंगे।